Hello, good morning. So, last lecture of first chapter of chemistry, that is the chemical reaction and equation. तो आज का अपना टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पार्ट से बनता है। तो हम लोग पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, यानी कोई भी केमिकल स्पीसीज आपके पास है, चाहे वो एलिमेंट्स हों चाहे वो कंपाउंड्स हों, और उनमें अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। और अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तब भी हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो दोनों चीज़ें अपने को याद रखनी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉन एज द ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से अगर रिडक्शन की बात करें हम लोग, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। यानी ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल इसका उल्टा रिडक्शन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। फिर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जो भी सब्सटेंसेस आपके पास है और वो अगर किसी भी सब्सटेंसेस को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ताकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी सब्सटेंसेस विच गिव्स द ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज नॉन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस जो आपके कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हो उसको भी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। यानी या तो जो ऑक्सीजन सप्लाई करता हो या फिर हाइड्रोजन को सब्सटेंस से बाहर निकालता हो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। दूसरी चीज़ अपने पास जो होती है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो सब्सटेंसेस जो आपके हाइड्रोजन दे रिडक्शन के लिए, या ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन को कंपाउंड से रिमूव करे, वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अपना बनता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। फिर आता है अपने पास टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे दोनों प्रोसेसेस यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता हो, साइमल्टेनियसली होता हो, यानी एक सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसी सेम मोमेंट पे दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होगा, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reactions takes place simultaneously is known as the redox reaction। जैसे कि एक एग्जांपल है कि कॉपर का ऑक्साइड है आपके पास और हाइड्रोजन है, और इसको हम लोगों ने गर्म किया, तो अब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाकर के मिल करके वाटर का फॉर्मेशन होगा और कॉपर जो है आपका इंडिविजुअल हो जाएगा। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। यानी साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में एक सब्सटेंस अगर रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है प्लस क्लोरीन है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड है आपके पास H2S और Cl2 है आपके पास क्लोरीन।
तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है सल्फर के साथ और क्लोरीन के साथ जाकर के अटैच हो रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि रिडक्शन। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बनता है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। अब दो चीज़ें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस या रिडक्शन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो दो कॉमन इफ़ेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो है कोरोजन ऑफ मेटल्स, यानी जो मेटल्स होते हैं वो बाहर अगर रह जाएं खुले के अंदर और वहाँ पे ढेर सारे केमिकल्स जो होते हैं प्रेजेंट हैं, वाटर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो आपस में रिएक्शन करते हैं और उसी प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन ऑफ मेटल्स, यानी प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the action of air, moisture और chemicals on their surface। तो उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, corrosion of metal। और अगर हम लोग आयरन की बात करें तो आयरन में जब corrosion होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रस्टिंग, यानी आयरन के सब्सटेंसेस को, रॉड्स को, किसी भी चीज़ को बाहर अगर हम लोग छोड़ दें तो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर की एक फ्लैकी सब्सटेंस आती है जिसको हम लोग कहते हैं रस्ट, जो बेसिकली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, और वही जो है आपके सब्सटेंसेस को क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। यानी आयरन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, और ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो Fe2O3.XH2O। तो रस्ट बेसिकली क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, पोरस मटेरियल होती है जो आपके सब्सटेंसेस से, सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट से गिरना स्टार्ट होगी, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। यानी ये आपके आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स को वीकन कर देगा और स्ट्रक्चर्स जो भी बनते हैं आयरन के वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, कम। तो क्या होता है कोरोजन, क्या होता है रस्टिंग, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है रस्टिंग में, और रस्ट होता क्या है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। लास्ट है आपके पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बेसिकली खाने से रिलेटेड है, यानी कंडीशंस प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। यानी कि आपने कोई खाना लिया, उसको कुछ दिनों तक हम लोग छोड़ देते हैं तो उससे बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल आने लगता है, उसकी टेस्ट ख़राब हो जाती है, और इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी आपका क्या है, रेंसिडिटी। यानी कि जो हवा के अंदर ऑक्सीजन है उसके साथ खाने के अंदर जो फैट और ऑयल थी उसके साथ रिएक्शंस हुआ और उसके वजह से उसके अंदर अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट डेवलप हुआ, उसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। अब कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड्स कंटेनिंग द फैट्स एंड ऑयल्स, या फिर उसमें हम लोग BHA यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल यूज़ करते हैं, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन यूज़ करते हैं, पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, कि कौन सा गैस हम लोग यूज़ करेंगे, तो नाइट्रोजन गैस का यूज़ करेंगे। खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो लो टेम्परेचर होती है, उसके वजह से भी रिएक्शन नहीं होगा और अपना खाना जो है प्रोटेक्टेड रहेगा। एयर टाइट कंटेनर्स में हम लोग उसको रख सकते हैं। स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम दी लाइट, ठीक है, कि खाने को अगर हम लोग लाइट से दूर रखें तब भी रिएक्शंस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, काफ़ी कम। तो रेंसिडिटी को हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, बचाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग NCERT के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन होगा जो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। उसके अलावा हर एक चीज़ें अपन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।